हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जो खुद एक कहानी जैसी लगती है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच छुपी एक ऐसी ही वैली, जहाँ पहुँचने से पहले तुम्हें लंबे रास्तों से नहीं, खुद के अंदर के शोर से गुजरना पड़ता है। जहाँ सुबह की शुरुआत किसी अलार्म से नहीं, बहती हुई नदी की आवाज़ से होती है। यहाँ बहती नदी सिर्फ पत्थरों को ही नहीं छूती, वो उन लोगों को भी बदल देती है जो उसकी आवाज़ के साथ कुछ देर वहीं रुक जाते हैं। जहाँ हवा में देवदार की खुशबू घुली रहती है और पहाड़ ऐसे खड़े होते हैं जैसे सदियों से किसी का इंतज़ार कर रहे हों। सुबह होते ही जब धूप बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर गिरती है तो ऐसा लगता है मानो पूरी घाटी किसी पुराने सपनों से जाग रही हो। कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और उत्तराखंड की उन्हीं पहाड़ियों के बीच एक ऐसी ही शांति बसी है जिसे दुनिया आज हर्षिल वैली के नाम से जानती है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ रास्ते आपको खुद ढूंढ लेते हैं, और एक ऐसा ही रास्ता जो मुझे ले आया है हर्षिल। दोस्तों, जब आप हर्षिल में एंटर होते हो तो सबसे पहले आपको बहती हुई भागीरथी नदी के दर्शन होते हैं। ठंडी हवाएं, ऊंचे पहाड़ और उनके बीच बहती है नदी की आवाज़, जो किसी कहानी की शुरुआत जैसी लगती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही पूरा गांव मेरे सामने था। दोस्तों, जब आप हर्षिल के मार्केट में आते हो तो चारों तरफ आपको ये पीले घर दिखाई देते हैं और उन पर बनी यह पेंटिंग्स ऐसा फील कराती है मानो ये आपसे कुछ कहना चाह रही हो। जैसे ही आप हर्षिल के इस ब्रिज पर आते हो तो हवाओं का रुख बदल जाता है। हवा में लहराते ये रंग बिरंगे फ्लैग्स जैसे मानो हवा में धुआं घूल रहे हो। नीचे बहती नदी की आवाज़, ठंडी हवा के झोंके आपको वहीं रुकने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद मैं निकल पड़ा हर्षिल के उस पुराने डाकघर की तरफ। गाइज, आप जो मेरे पीछे ये पोस्ट ऑफिस देख रहे हैं हर्षिल का, ये कोई नॉर्मल पोस्ट ऑफिस नहीं है। जहाँ राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी। छोटा सा ये डाकघर आज भी ऐसा एहसास कराता है जैसे वक्त आगे बढ़ गया, लेकिन इस जगह ने अपने पुराने एहसास को आज भी संभाल कर रखा हुआ है। डाकघर से निकलने के बाद रास्ते में एक खूबसूरत ब्रिज दिखा, जिसके नीचे बहती भागीरथी रिवर, सामने दिखाई देते ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ फैला ये खुला मैदान इस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं। फिर मैं आगे बढ़ने लगा मुखवा विलेज की तरफ, एक और शांत पहाड़ी गांव। मुखवा विलेज पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा गांव आज भी अपनी पुरानी पहचान को संभाल कर बैठा है। कहा जाता है सर्दियों के समय जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तब माँ की डोली यहीं मुखवा विलेज लाई जाती है। इसी वजह से इस गांव को माँ गंगा का विंटर होम भी कहा जाता है। यहाँ के पुराने लकड़ी के घर, पारंपरिक पहाड़ी आर्किटेक्चर, लकड़ी की नक्काशी और शांत गलियाँ, सब कुछ ऐसा फील कराता है मानो समय यहाँ थोड़ा धीरे चलता हो। मुखवा विलेज की सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि यहाँ की सिंप्लिसिटी बनावटी नहीं है। लोग, घर, रास्ते, सब कुछ बहुत सादा है, लेकिन शायद यही सादगी इस जगह को इतनी खास बनाती है। पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा गांव सिर्फ देखने की जगह नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा एहसास लगता है जहाँ कुछ देर रुककर
बस शांति को महसूस करने का मन करे। यहीं गांव में एक आंटी से बात हुई जो हमें लामा टॉप के बारे में बता रही थी। उनकी बातों में ही उस जगह की खूबसूरती महसूस होने लगी थी और फिर वहीं से हम निकल पड़े लामा टॉप की तरफ। शुरुआत में मुझे लगा था कि ये बस एक ट्रैक होगा, लेकिन कुछ ही देर में एक नया साथी मिल जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे उतना ही खूबसूरत नज़ारे मिल रहे थे। और हर मोड़ पर एक नया व्यू मेरा इंतज़ार कर रहा था। हम एक जगह बैठ जाते हैं, कुछ बातें होती है, कुछ तस्वीरें बनती हैं और हमारा ये 4 पैरों वाला दोस्त अब पूरी तरह हमारी टोली का हिस्सा बन चुका है। जैसे जैसे लामा टॉप करीब आता है वैसे वैसे हवा ठंडी होने लगती है और सामने के व्यू पहले से भी बड़े। अभी हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं लामा टॉप ट्रैक पे और यहाँ ऊपर आके बर्ड्स की साउंड और ठंडी हवा फील हो रही है जो काफ़ी सुकून दे रही है। गाइस, लामा टॉप सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है, ये एक फीलिंग है जो यहाँ पे आके ही समझ में आती है। यहाँ बैठकर बस एक ही ख्याल आता है, कुछ मंजिलें इसलिए खूबसूरत नहीं होती कि वो ऊंचाई पर है, बल्कि इसलिए कि वहाँ तक पहुँचने का सफ़र आपको बहुत कुछ महसूस करा देता है। लामा टॉप से वापस लौटते हुए ऐसा लग रहा था कि रास्ते धीरे धीरे अलविदा कह रहे हों। मैं चल तो नीचे रहा था, लेकिन नज़रें अभी भी बार बार इन पहाड़ों की तरफ चली जाती थी। कुछ जगहों की खूबसूरती उनके सबसे ऊंचे पॉइंट पर नहीं, बल्कि उन पलों में छुपी होती है जो रास्तों में मिलते हैं। दूर खड़े बर्फ से ढके पहाड़, बहती हुई नदी, हवा के साथ झूमते पेड़, या हर सीन अपनी तरफ ध्यान खींचता है, लेकिन फिर भी कहीं कोई शोर नहीं था। और पहली बार महसूस हो रहा था कि कभी कभी किसी जगह को देखने से ज़्यादा उसे महसूस करना ज़रूरी है। सामने बहती भागीरथ रिवर को देखता था तो लगता था जैसे ये नदी सदियों से इन्हीं पहाड़ों के बीच अपनी कहानी कहती चली आ रही है और हम बस कुछ देर के लिए उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बन जाते हैं। शायद यही वजह है हर्षिल वो जगह है जो धीरे धीरे आपके अंदर जगह बना लेती है।